बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ फार्मूलाज़ के बारे में कि अगर आपको कोई रकम दे दी गई है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उस चीज़ का फार्मूला ही नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लिए हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, लॉस परसेंटेज किस तरह से फाइंड करना है, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और यहाँ पे कोन के साथ में मैंने छोटा सा स्केच बनाया है हेमिस्फीयर का। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रॉफिट का फार्मूला कि जब आप कोई चीज़ जो है वो 15 रुपीज़ की ले लेते हैं और सेल करते हैं उसको 20 रुपीज़ की, तो देन आप जो है वो गेन करते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट जो है उसके लिए अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है क्वेश्चन में तो आपने सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आपका जो है प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। उसी लिहाज से अगर हमने इस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अब आपको हो गया, ये आपने 15 की ली है और आप फॉर एग्जांपल उसको क्या कर रहे हैं 20 में सेल कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉफिट था। ये है जी आपका सेल प्राइस माइनस ये CP कॉस्ट प्राइस और आपको 5 रुपीज़ जो है ये फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज में हमेशा जो है ये देखें प्रॉफिट जो चीज़ आपने परसेंटेज जिसकी फाइंड करनी है वो ऊपर आएगा और CP ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए हम 100 का साइन लगाते हैं। तो प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 ओवर CP हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस वो 15 है, मल्टीप्लाई हम 100 करते हैं तो ये हमारे पास 5 3 ज़ार हो जाएंगे, 5 2 ज़ार और 0 हो जाएंगे। तो फिर हम इसको जो है ये करते हैं तो 100/3 जब हम इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करते हैं हमारी कुछ परसेंटेज निकल आएगी, तो वो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज होगी कि इस तरीके से हमने प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लेना है। अब अगर हम लॉस की बात करते हैं, नुकसान हुआ है किसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल आपने अब वही बात कि आपने 20 की चीज़ ली है और अब 15 की उसको सेल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको 5 रुपीज़ का लॉस हो गया है। फिर आपने अपना लॉस जो है ये वाला जो आप फार्मूला लगाएंगे लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होगा। और इसी तरह से लॉस लॉस परसेंटेज जब आपने फाइंड करना है तो लॉस को आप ऊपर ले जाएंगे, ओवर आपका CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 आएगा, तो आप इजीली अपना लॉस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस है या सेलिंग प्राइस। तो उसमें जो है यानी आप मार्क प्राइस करेंगे उसमें से माइनस सेल प्राइस कर देंगे तो आपके पास डिस्काउंट रह जाएगा। जो रकम होगी डिस्काउंट की, अगर आप उसका परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आपको फार्मूला आना चाहिए कि आपको अब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से डिस्काउंट जो है वो 80 रुपीज़ ही मिल गया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू आपके पास जो डिस्काउंट 80 है वो 80 आएगा, मार्क प्राइस आपकी जो इधर होगी जो आपकी रियल प्राइस है वो आ जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस भी इसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, सेम एज उसी तरीके से आपका डिस्काउंट फाइंड हो जाएगा। अब है जी मार्कअप, अगर किसी चीज़ का आपने मार्कअप फाइंड करना है तो उसके लिए जो है वो आइडेंटिटी होती है P × R × T, या हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं P × R और × T। अब P से क्या है, P से प्रिंसिपल अमाउंट है और जो असल चीज़ की कीमत होती है जी, और उसके बाद रेट शरह आपको कुछ दी होती है इस क्वेश्चन में और टाइम पीरियड आपके पास मौजूद होता है और फिर आपने मार्कअप फाइंड कर लेना है। तो मार्कअप के लिए जो है वो आपने फार्मूला ऐड करना है, तो आपके लिए वो आ जाएगा मार्कअप में वो P × R × T इज इक्वल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम आई से भी शो करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। तो जब आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है तो इसमें थोड़ा सा है P × R × T, लेकिन अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे हमने क्योंकि वो फाइंड जो चीज़ करनी है वो P लगाएंगे इज इक्वल टू आपका जो R है वो इधर आ जाएगा, जो ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने फाइंड करनी वो इधर आ गई, आपके पास R शरह रह गई है, रेट और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वैल्यूज़ पुट करने के बाद। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अब देखिए कोन का एक सिरा 1
2 and 3, इसके 3 कार्नर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एक सिरा शो हो रहा है, तो ये जो है 1/3 कोन का जो है वो वॉल्यूम हमने फाइंड करना हो तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है पाई इज इक्वल टू 22/7। तो आर हमारे पास ये देखिए हमारा रेडियस है, ये शो हो रहा है दोनों साइड्स, और एच जो है हमारे पास बुलंदी हाइट ये है। तो हम अगर ये फार्मूला आपके पास कोई रकम आ जाती है, आप कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच लगाएंगे तो वो कोन का वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्फीयर होता है पूरा जो है वो एक दायरा, और वो कुर्रा होता है, उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हेमी की बात हुई है, वो 1/2 है, यानी ये आधा हमें पूरा जो है स्फीयर दिया गया है, हेमिस्फीयर है। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाएंगे, और ओवर जो है वो 2 आ जाएगा। उसका वॉल्यूम आपको दिया होगा, ओवर 2 पे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या कैंसिल करेंगे तो आपका जो है वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो फाइंड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।